Welcome to Ansel Academy. Today we will start our module number 6, Revolution and Everyday Life. So let's begin. Can politics change the clothes of people wear, the language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty, equality into everyday practice. तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पॉलिटिक्स जो है ये लोगों के कपड़े मतलब जो कपड़े पहनते हैं लोग क्या उन्हें चेंज कर सकती है, मतलब जो यूनिफॉर्म है इन लोगों की क्या ये वो चेंज कर सकती है, क्या लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। द ईयर फॉलोइंग 1789 से फ्रांस ने बहुत सारे चेंजेस देखे थे इन द लिव्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब नेशनल असेंबली टुक इट अपॉन themselves to pass laws that will translate the ideals of liberty, equality, that will uh, translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. Okay, so फिर one important law that came into effect soon after the storming of the Bastille of summer of 1789। इसके बाद ये जो बेस्टली किले में जो हमला हुआ था 1789 में was the abolition of censorship। सेंसरशिप का मतलब होता है बैंड। ओके, मतलब बैन कर देना, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। जैसे कि कोई बुक्स रहती है, कोई मूवीज रहती है, उन सब के जो गवर्नमेंट थी उनके पास पावर थी कि वो चाहे तो जो बुक्स है वो बंद भी कर सकती थी अगर किसी राइटर ने मानो बुक पब्लिश की हो, तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो उस बुक को बैन भी कर सकती थी। इन द ओल्ड रेजिम ऑल द रिटन मटीरियल्स all the written materials work and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। ये न्यूज़पेपर्स, जो बुक्स है, ये सब कुछ तभी पब्लिश हो पाती थी जब किंग उन्हें एक्सेप्ट कर लेता था, तभी ये जो सारी बुक्स है ये सब कुछ पब्लिश हो पाती है। Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizens proclaimed the freedom of speech and expression to be a natural right. Only the Declaration of the Rights of Man, Citizens, मतलब जो Declaration of the Right था मैन और सिटीजन्स का, वही उन्हें उन्हें जो दिया जाता था फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded in the town of France, from where they traveled rapidly into the countrysides। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, पैम्पलेट्स, ये सब कुछ है, ये सब के सब जो बुक्स और ये सब कुछ थी, ये फ्रांस में पूरी रैपिडली मतलब फैल गई थी। दे डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेसेस इन फ्रांस। उन्होंने ये जो न्यूज़पेपर, ये पैम्पलेट जो है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया कि कौन सी जो इवेंट्स और जो चेंजेस है वो फ्रांस में प्लेस हुई, उनमें क्या हुआ, ये सब कुछ ही। फ्रीडम ऑफ द प्रेस also meant that opposing views of the events could be expressed। each side sought to convince the other of its position through medium of print, plays, songs। फ्रीडम ऑफ द प्रेस था वो मतलब अपोजिंग व्यूज, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट का जो था वो उसके अपोजिट के व्यूज जो थी प्रेस वो डालती थी, जिसके कारण जो प्रेस थी वही गवर्नमेंट की जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ द इवेंट्स could be expressed। each side each side sought the convince to the others of its position through the medium of print। ये जो सारे जो इवेंट्स हैं ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस के माध्यम से पूरे
फ्रांस में फैल गई। Plays, songs, and festive processions attacked large number of people. प्लेज जो गाने जो नाटक सॉन्ग्स और जो फेस्टिव प्रोसेशंस थे ये बहुत सारे मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट किया। दिस वॉज ओनली द वे कुल्ड ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है होल्ड एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज such as liberty or justice that political philosophers wrote about at the length in text on which only had a handful of educated people would read. दिस वॉज द मतलब ये जो प्ले सॉन्ग्स और फेस्टिवल्स जो थे दिस वॉज द ओनली वे, मतलब यही एक रास्ता था कि जो गरीब लोग हैं और इन सब के बाद इन सबको एक करा सके। और तो और फिलोसोफर्स रोट अबाउट द लेंथ इन टेक्स्ट। फिर जो फिलोसोफर जो पॉलिटिकल के जो फिलोसोफर्स थे वो जो सारी जो चीज़ें हैं वही हमेशा जो फिलोसोफर्स थे वो जो सारी चीज़ें हैं वो बुक में लिखते थे और सिर्फ वो एजुकेटेड फ्रांस के जो पीपल हैं सिर्फ वही रीड कर पाते थे। In 1804, Napoleon Bonaparte crowded himself as Emperor of France. 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्टे जो था वो एम्परर बन गया ऑफ फ्रांस। He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties. Dynasties का मतलब होता है family rule, okay? And creating kingdoms where he pleased members of his family. 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जो था वो एम्परर बन गया था फ्रांस का। फिर उसने फिर जो फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उसमें हमला करना चालू कर दिया था और उन सबको जो सारी कंट्रीज उन सबको लेना भी चालू कर लिया था, मतलब कनकर करना चालू कर दिया था यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज। फिर वो जो सारी जो जगह है जिधर उसने कनकर किया उधर ही वो अपने फैमिली मेंबर्स को राजा और महाराजा बना देता था, उस जगह का गवर्नर ये सब कुछ। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन ने अपना रोल जो देखा था एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप की तरह। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे ने है वो डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस में। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर who would bring freedom for the people, but soon the Napoleonic armies came to viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated in the Battle of Waterloo in 1890 1815। इनिशियली मतलब नेपोलियन ने जो था वो एक लिबरेटर बन गया था, कुछ लोग उसे देखते थे उसका रोल एज ए मॉडर्नाइजेशन, बट वो एक लिबरेटर भी था और वो फ्रीडम और उसने फ्रीडम भी लाया और और लोगों को लगता था ये फ्रीडम भी लाएगा पीपल के लिए। बट नेपोलियन की जो आर्मी थी मतलब जो नेपोलियन के जो अपोजिट थे उन्होंने एक आर्मी मतलब जो कलेक्ट की आर्मी बनाई और उसे बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया इन 1850। मैनी ऑफ हिज measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe had an impact on the people long after Napoleon had left। ये तीन राज्य की जो गवर्नमेंट जो तीन राज्य की जो है प्रशिया रशिया और ऑस्ट्रिया, इन तीनों मतलब इन तीनों जो जगह है ये तीनों की जो आर्मीज है मतलब कंबाइंड फोर्स है, इन तीनों की आर्मी को कंबाइंड करके जाके नेपोलियन को हरा दिया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में इन 1815 और उसके बाद उसे सेंट हेलेनिना आइलैंड में छोड़ा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नेपोलियन को वाटरलू में हराने के बाद कहाँ पे छोड़ा गया, उसे सेंट हेलेनिना आइलैंड में छोड़ा गया। The ideas of liberty and democratic right were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where the feudal systems were abolished. Colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Rajaram
Raja Ram Mohan Roy are the two examples of individuals who responds to the ideas coming from the revolutionary France. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।